नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी भाषा व्याकरण रस और रस के अंग। आचार्यों ने रस के काव्य की आत्मा कहा है। किसी काव्य को पढ़कर, नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसे रस कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से अभिव्यक्ति रस के रूप में परिणित होना, ये रस कहलाता है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नंबर 1, स्थायी भाव। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है। इनके अनुसार रसों की संख्या भी 9 है। पहला है श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। दूसरा है रसहास, स्थायी भाव हास। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस, स्थायी भाव भय। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। कुछ विद्वान वात्सल रस को 10वें रस के रूप में मानते हैं, जिसका स्थायी भाव रति है। दूसरा है विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। इसके 2 प्रकार हैं: आलंबन, उद्दीपन। आलंबन विभाव जिस पर भाव अवलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में प्रतिस्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उद्दीपन विभाव जो आलंबन द्वारा जागृत भाव को उद्दीप्त करे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभाव स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ साथ बीच में जो मनोभाव प्रकट होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकारों पानी के बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते हैं। इसके विपरीत स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। अब है रस स्थायी भाव उदाहरण। नंबर 1 है बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगत यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। इस उदाहरण में स्थायी भाव रति है। आश्रय प्रेम की आश्रय गोपियां हैं। विभाव श्री कृष्ण, कुंज, लताएं, यमुना, पक्षी आदि ही प्रेम इस पर ईश्वर व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने के कारण श्री कृष्ण आलंबन है और कुंज और लताएं उद्दीपन है। गुंज के समान आंखें लाल होना अनुभाव है। गोपियों का विलाप ही अनुभाव है। संचारी भाव श्री कृष्ण की यादें संचारी भाव है। इस प्रकार इस दोहे में वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है।
इसमें नायक और नायिकाओं के बिछुड़ने का तथा मिलने की आशंका रहती है। विद्यार्थी पुनः पढ़ेंगे और याद भी करेंगे।